हर रोज जनसंपर्क न्यूज चैनल पर सुबह 7 बजे करो योग रहो आदाब, निरोग नमस्कार। कार्यक्रम में राकेश योगी के आज भी साथ हम 30 सुबह मिनट्स सुबह मॉर्निंग योगा 7 सेशन। बजे करो योग रहो निरोग के इस कार्यक्रम में आपके साथ शामिल हुए हैं। आज का योग सदन आरंभ करते हैं। लंबा गहरा श्वासों के साथ ओम का उच्चारण करना। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जो व्यक्ति सुबह सुबह योग करेगा, सुबह जल्दी जाएगा, वो निरोगी रहेगा। वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। ये सुबह का जो वेला है, ये सुबह का जो अमृत वेला है, ब्रह्म वेला, जिसमें हम भगवान का ध्यान करते हैं, योग के साथ भगवान की भक्ति के साथ हम योग करते हैं, तो हमारे भीतर के सारे विकार समाप्त होते हैं। तो आज का योग सत्य हम करते हैं, कुछ हम बैठ की क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे सामने रखेंगे, मुट्ठी बंद रखेंगे, मुट्ठी बिल्कुल बंद रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। सर्दियों का मौसम है, अगर हम थोड़ा सा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमें ठंड सताती रहेगी। तो लंबे श्वासों के साथ हम इसको ऊपर उठाएंगे। जब ऊपर की ओर उठाएं तो श्वास लें और बाजू बिल्कुल सीधे, कान के साथ लगते हुए बाजू, और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। ऐसे ऐसे हम लगातार 15 बार करेंगे। श्वास लेना और श्वास छोड़ना, आंखें बंद रखना, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना। देखो, ये जो आधा घंटा हमारे पास योग करने के जो हम निकालते हैं, उसमें पूरी शक्ति लगाना, उसमें पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी भक्ति के साथ काम करना, आंखें बंद करना, और पूरे पुरुषार्थ, पूरी शक्ति के साथ जब हम पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका लाभ हमें 100% मिलता है। तो लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, लगातार 15 बार करेंगे। मन ही मन ओम का उच्चारण करना।
ऐसे ये हो गया 1 करोड़ 15 बार का। अब हम इसको फिर रिपीट करेंगे। गति अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपका सामर्थ्य है, उस हिसाब से आपने गति करनी है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति तीव्र गति से करता है मैं भी वैसे ही करूँ, ऐसा नहीं। अपने शरीर के हिसाब से गति करना और आराम आराम से। और जो युवा है वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। ठंड का मौसम है, अगर हम तीव्र गति से करते हैं तो हमारे भीतर से ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमारे भीतर से गर्मी उत्पन्न होती है। और फिर हम जब भी किसी ध्यान में बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमें सर्दी नहीं लगती है और हमें पूरा ध्यान लगाकर हम उस कार्य को करते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ उस कार्य को करते हैं। तो लंबे श्वासों के साथ फिर करेंगे। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास करना, एक बार ही 15 बार करेंगे। ऐसे 15 बार। अब हाथ खोल कर करेंगे, पूरी उंगलियां खोलकर ऊपर की ओर और नीचे की ओर 15 बार करेंगे, बिना रुके बिना थके। जिनको हार्ट की समस्या है वो धीरे धीरे करें, और जो निरोगी है, जो स्वस्थ है, जो बलवान है, वो तीव्र गति से। ऐसे जब हम 15-15, 20-20 के, 25-25 के राउंड 4 करते हैं तो 60 बार भी होता है, 100 बार भी होता है। 25 के 100 बार तो 15 के 60 बार। ऐसे जब हम तीव्र गति से करते हैं तो हमारी माथे से पसीना बहने लगता है, और जो सर्दियों में पसीना बहेगा उसके भीतर एक भी रोग नहीं फर्क पड़ेगा। अब दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा में लेंगे ऐसे, और उसी प्रकार श्वास लेना ऊपर की ओर, श्वास छोड़ना नीचे की ओर। ऐसे श्वास छूटने की, फिर श्वास लेना, धीरे धीरे वापस श्वास छूटे, धीरे धीरे वापस। पूरी एकाग्रता, जैसे हमारे हाथ ऊपर की ओर तो वैसे ऊपर की ओर रखते हुए ऊपर की ओर जाना, और उसी प्रकार नीचे की ओर। ऐसे ये नहीं ऐसे 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 नहीं करना, केवल जिस अवस्था में बैठे एक ही अवस्था में इस क्रिया को करना, आनंद पूर्वक करना, मजे मजे से करना। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ने से। ऐसे ऐसे जब हम लंबे लंबे श्वास लेंगे तो हमारा जो फेफड़े हैं, जो हार्ट है, किडनी, लीवर से लेकर सब अच्छे हो जाएंगे। एक भी पार्ट हमारा अस्वस्थ नहीं रहेगा। तो अब इसको हम तीव्र गति से करेंगे। 25 का राउंड करेंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ। आपको ठंड छू नहीं सकती, आपके भीतर से गर्मी उत्पन्न होगी, आपके भीतर जो शक्ति है वो जागृत होगी। तो लंबे श्वासों के साथ 25 बार करेंगे। लंबे श्वास लेना और पूरी शक्ति लगाना, जितने जिसके पास शक्ति है पूरी, अपनी शक्ति को बचा कर नहीं रखना, अपने सामर्थ्य को बचा के रखना, जितनी शक्ति है उसमें लगा देना, अर्पित कर देना। तो लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना।
ऐसे इसमें भी हमें ताकत लगानी पड़ती है। और जब हम लंबे लंबे सांसों के साथ करते हैं तो एक भी रोग हमारे भीतर नहीं जाता। सब चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, सब चाहते हैं कि हम सुंदर रहें, सब चाहते हैं कि हम निरोगी रहें। तो उसके लिए हमें सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए, तो एक बार भी 25 का रोल करेंगे। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास ऐसे 25 बार। अब कुछ क्षण आराम करना, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास, पूरी भक्ति के साथ आंखें बंद करना। अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को महसूस करना और सुबह उठते एक संकल्प के मुझे योग करना है और मुझे दिन में कोई गलत कार्य नहीं करना। एक भी मुझसे भूल का भी एक गलत कार्य ना हो। ये तब होगा जब हम सुबह सुबह 1 घंटा भगवान की भक्ति के साथ संकल्प लेंगे कि भगवान की भक्ति करेंगे और उसके बाद संकल्प लेंगे कि दिन में कोई भी, पूरे दिन में एक भी गलत कार्य ना हो, मैं हमेशा अच्छा ही कार्य करूँ। ऐसा भाव से जब हम काम करते हैं तो हमारे काम अच्छे होते हैं, हम निरोगी होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं। तो एक बार भी 25 कार्य हम करेंगे, फिर उसके बाद अगले कार्य करेंगे। ऐसे 25 बार। अब दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। बिल्कुल सीधे बैठना, सिर बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, और अब दोनों हाथों को ऐसे बिछाएंगे, तुलना में ऐसे, और श्वास लेते हुए ऐसे ऐसे 15-15 करोड़। ऐसे जब हम रोज लंबे लंबे श्वासों के साथ करेंगे तो हमें सर्दियों में होने वाले जो रोग हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, गला बंद होना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द हो जाना, ये सब समाप्त होंगे। नहीं तो हल्का सा सर्दी में बाहर निकलते नाक बहने लगता है, खांसी होने लगती है, जुकाम होने लगता है। और जिसको जुकाम, सर्दी जुकाम होते हैं वो अपने ऑफिस में भी सही तरीके से काम नहीं कर पाते। पूरा दिन उसी में ध्यान, उसी में टेंशन। तो उसी के लिए सुबह सुबह 1 घंटा निकालना। एक बार फिर करेंगे, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा, ऐसे बिल्कुल सीधा, और श्वास लेना, श्वास छोड़ना चाहिए।
ऐसे आंखें बंद रखना, माने माने ओम का उच्चारण करना, श्वास लेना श्वास छोड़ना। 1 घंटा केवल परमपिता परमेश्वर के लिए, 1 घंटा केवल अपने से के लिए। जब भी हम योग करने बैठे तो बाहर की सारी जो भी संबंधी है, जो भी हमारा संसार में है, उसको भूल कर केवल भगवान की शरण में बैठना 1 घंटा, और भगवान से प्रार्थना करना कि हे परमपिता परमेश्वर, आप ही मेरे हैं, मैं आपका हूँ। इस भाव से जब हम सुबह सुबह योग करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, तप करेंगे, तपस्या करेंगे, तब हमारा शरीर शुद्ध होगा, बुद्ध होगा। ऐसे आप दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, ऐसे, और श्वास लेते उसको गोल गोल घुमा से, यहाँ पहुँचना तो श्वास लेना, ऊपर की ओर ले जाते श्वास लेना, और पूरा गोल घुमा से ऐसे। जब पीछे की ओर जाना तो श्वास को छोड़ना से, पूरी बिल्कुल सीधे बैठना। जब भी हम योग करने बैठे तो आंखें बंद कर सारी चीज़ों को भुलाकर केवल परमपिता परमेश्वर का ध्यान करके योग करना। नहीं तो आप कहेंगे कि हमें लाभ नहीं मिला। पूरा लाभ लेना तो पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी, पूरी एकाग्रता के साथ काम करना पड़ेगा। तो लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। ऐसे ज्यादा से ज्यादा बार करना। अब दूसरी तरफ से ऐसे। अब दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, श्वास लेना, दाहिने हाथ से बाईं कलाई को खींचना, ऐसे। एक एक मांसपेशी हमारी अच्छी होती है, एक एक जो जोड़ हमारा वो खुलता है ऐसे। नहीं तो यहाँ पेन वहाँ पेन यही चला रहता है। एक भी दर्द हमें नहीं सताना चाहिए, एक भी रोग हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। ऐसे जो सुबह सुबह योग करेगा वो सारी बुराइयों से मुक्त हो जाएगा। ऐसे ऐसे ऐसे। आप ध्यान मुद्रा में बिल्कुल सीधे बैठना, ध्यान मुद्रा लगाने से दोनों उंगलियों को जोड़ते हुए ध्यान मुद्रा में बैठना, सीधे बैठना, और लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। एक बार लेना, फिर दोबारा भी छोड़ देना, 2 बार लेना, ऐसे। अब हम गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे, श्वास छूते आगे की ओर, धीरे 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 धीरे, बड़े प्रेम पूर्वक अपने ठोडी को छाती के साथ लगाने से फिर सामान्य गति में आ जाएंगे, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे ऐसे। और फिर पीछे की ओर, जितना हम पीछे की ओर ले जा सकते हैं तो ले जाए, पूरी गर्दन को पीछे की ओर लटका दें। सामान्य स्थिति में, और फिर आगे की ओर
फिर सामान्य स्थिति में। अब राइट साइड घुमाएंगे इसको, राइट साइड की ओर घुमाएंगे ऐसे धीरे 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 धीरे। जब भी देखो, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि अपनी शक्ति के अनुसार कोई जबरदस्ती ना करें, बड़े प्रेम पूर्वक से कार्य करना, आनंद पूर्वक। जो शक्तिशाली हैं, जो युवा हैं, वो हर आसन को लंबे समय तक और तीव्र गति से। अब दूसरी तरफ राइट साइड, लेफ्ट साइड, वो लंबे समय तक और तीव्र गति से कर सकते हैं। और जो पहली बार कर रहे हैं, रोगी हैं, हार्ट की समस्या है, बीपी की समस्या है, वो धीरे धीरे करें, वो धीरे धीरे अभ्यास करें, फिर उनका बीपी भी सही होगा, हार्ट की समस्या भी सही होगी। ऐसी अब दाईं ओर, ऐसे अब बाईं ओर, फिर दाईं ओर। अब गर्दन को गोल गोल से, पूरी गर्दन को गोल गोल घुमाना, पूरी गर्दन को लटका देना, ऐसे कंधों से लगते हुए कान और ठोडी हमारी चेस्ट से लगती हुई पूरी गर्दन को गोल गोल, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब दूसरी तरफ ऐसे ऐसे। अब आ जाएंगे सामान्य स्थिति में। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। ये जो समय हमें मिलता है, आधे घंटे का जो भी मिलता है, उसमें श्वास लेना, श्वास छोड़ना, चाहे आप किसी भी क्रिया को करें, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ये चलता ही रहेगा। और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण ऐसे। अब हम करेंगे प्राणायाम। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, आंखें बंद रखेंगे, शरीर में कोई तनाव नहीं, आंखें बड़े प्रेम कोमलता से बंद करना और आज्ञा चक्र पे ध्यान देना। आज्ञा चक्र जो हम जहाँ बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, उस आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए श्वास लेना और श्वास छोड़ना, नाक से ही श्वास लेना और नाक से ही श्वास छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना। बार बार एक बात को बोलता हूँ, जो रोगी हैं, जिनको बीपी की समस्या है, जिनको हार्ट की समस्या है, वो धीरे धीरे करें। और जो स्वस्थ है, जो युवा है, वो तीव्र गति से कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे श्वास लिया, धीरे धीरे श्वास छोड़ा। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण। और जो युवा है, जो स्वस्थ है, जो कभी बीमार नहीं होना चाहते और युवा ही रहना चाहते हैं, वो तीव्र गति से इसको कर सकते हैं।
गई बरामदी करेंगे। 3 उंगलियों से आंखें बंद करें तीनों से, और ये 2 बच्ची वो माथे पर खड़े और 2 से बिल्कुल कान बंद करने, कान ऐसे बंद करने बाकी ध्वनि सुनाई न दे, आंख ऐसे बंद करनी, कोमल कसी बड़े प्रेम दबा के निकलनी बड़े प्रेम से, और आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण करें। जितनी ज़्यादा बात है उतना हमारा भारीपन दूर होगा, टेंशन दूर होगी। तो लंबा श्वास लेना, अब नीचे हाथ करेंगे और उद्गीत करेंगे 11 बार। मौन हो जाएंगे और ध्यान करेंगे मन ही मन भगवान को महसूस करते हैं।
अब दोनों हाथों को ऐसे करें और अपनी उंगली हथेली को करें, फिर भी सिर के ऊपर ले जाते हैं इसको कर देना। हथेली में पूरी गर्म करने का, पूरी आंखों से लगाते हो, चेहरे पे लगाते हो, पूरे सिर पे लगाते हो, घुटनों पे लगाते हो। ऐसे जब हम अच्छे भाव से योग करेंगे, पूरी लगन के साथ करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध होगा। ऐसे अब टांगें खोलेंगे ऐसे हल्की सी और हल्का सा रिलैक्स रहेंगे। ऐसे सुबह सुबह हमें योग करना पड़ेगा। ऐसा जब हम योग का स्वभाव पड़ेगा, इस योग को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। रोज सुबह योग करना भगवान की भक्ति के साथ। अब हम शांति पाठ करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेना, एक बार ओम का उच्चारण, फिर शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।